हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और प्री स्ट्रेस का ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप लोग उन तीनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके उस तीनों लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या फिर सर्च भी करें डायरेक्ट और आपको मिल जाएगा। तीनों प्री स्ट्रेस 1, 2, 3 करके 3 लेक्चर है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड टू एनालाइज प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्री स्ट्रेस में कुछ नहीं पढ़ के जाना है तो सिर्फ ये स्ट्रेस कॉन्सेप्ट और लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाइए। 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। और लेकिन एक और मेथड है यहाँ पे, सी लाइन और पी लाइन मेथड। तो यहाँ पे 3 स्टेप में हम 3 मेथड है एनालाइज करने का प्री स्ट्रेस कंक्रीट को। लेकिन लेकिन हम लोग का काम जो है वो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट या लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से रिजल्ट जो है हमको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी यूज कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में उस तरह का चीज़ दिया रहेगा कि आपको क्या यूज करना है, तो आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड को। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड में मैंने केस 1 और केस 2 में डिवाइड किया है इसको। केस 1 में आप लोग सिंपली देख रहे हैं कि ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड W लग रहा है मिड पॉइंट पे कहीं भी L/2 ये लेंथ का स्पान है इसका, तो L/2 पे ये W लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे आप P जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है, कंप्रेसिव नेचर का जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो एक्सिस ऑफ द सपोर्ट पे लग रहा है। एक्सिस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम के एक्सिस पे लग रहा है। तो बीम के एक्सिस पर जब कोई लोड लगता है, ठीक है, तो स्ट्रेस जो है इस P के कारण यूनिफॉर्म बनता है P/A का। अच्छा, P/A का यूनिफॉर्म स्ट्रेस जो बनता है वो मैंने एक सेक्शन लिया है, इस सेक्शन पे बनता है। आप चाहें आप अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बनता होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेस, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम लोग एनालाइज करने के लिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मान के चलते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लग रहा है ना। तो ये जो सेक्शन होगा, जो एक्सिस जहाँ पे लग रहा है, यहाँ तो ज्यादा कंप्रेशन आएगा इन कंपेरिजन टू टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर। तो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जब इस सेक्शन को हम लोग सफिशियंटली दूर रखेंगे ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट खत्म होके और हर जगह हमको क्या मिले, हमको यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलने लगे P/A अमाउंट का, जहाँ पे A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये यूनिफॉर्म लेने के लिए हम लोग एक सेक्शन लेते हैं जिसको सफिशिएंटली दूर रखते हैं। ठीक, इसका जब हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू भी इसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू जब इसको देखेंगे तो ये B विड्थ हुआ और D इसका ग्रॉस डेप्थ हुआ, पूरा न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से पास कर रहा है। ठीक, केस 1 ये क्या है? केस 1 है कि प्री स्ट्रेस फोर्स जो है वो एक्सिस पे लग रहा है, CG पे लग रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे लग रहा है। तो ये बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है। तो जब ये प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण, ठीक है, प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण क्या होगा, ये इस तरह से W लोड के वजह से, सॉरी, W लोड के वजह से ये क्या होगा, इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट होगा। ऊपर से जब लोड आएगा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन आएगा। ये चीज़ तो कितना बार हम लोग देख सकते हैं, RCC में कितना बार ये चीज़ देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से लोड आ रहा है W, उसके वजह से इस तरह से बेंडिंग हो जाता है इसमें। ठीक, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। इस एनालिसिस में हम लोग कंप्रेशन को पॉजिटिव मानते हैं और टेंशन को निगेटिव मानते हैं। आप टेंशन को पॉजिटिव, कंप्रेशन को भी निगेटिव मान सकते हैं, आपके ऊपर। लेकिन एक कोई लेके मतलब उसको अपने माइंड में डेवलप कर लीजिए। ये नहीं कि कहीं कंप्रेशन कहीं टेंशन। ये अगर कंप्रेशन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आप कंप्रेशन को पॉजिटिव मानते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो कंप्रेशन को पॉजिटिव माने और टेंशन को निगेटिव। तो पॉजिटिव मानते हैं कंप्रेशन को, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेस वेरिएशन लीनियर हो गया। कंप्रेशन है ऊपर और नीचे टेंशन हो गया। निगेटिव, ये निगेटिव साइड है तो टेंशन रिप्रेजेंट कर दिया, कंप्रेशन है तो इधर पॉजिटिव साइड कर दिया। तो अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस P के कारण मैंने बताया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस आ रहा है कितने अमाउंट का, P/A अमाउंट का। P/A अमाउंट का यूनिफॉर्म स्ट्रेस लग रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस P के वजह से P/A अमाउंट का आएगा न्यूटन पर mm² में, इसको यूनिट अगर ले रहे थे। और ड्यू टू W, अब P के वजह से तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है P/A का, लेकिन W के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, इस तरह का मोमेंट लग रहा है। अब इस बेंडिंग मोमेंट का दो कंसेप्ट यहाँ पे है कि एक तो पॉजिटिव है हमारा टॉप पे पॉजिटिव आ रहा है और बॉटम पे निगेटिव आ रहा है। तो बॉटम टॉप पे जब लिखेंगे तो उसमें हम लोग जो फॉर्मूला वो पढ़ते हैं हम लोग
एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ से सिग्मा हम लोग निकाल लेंगे एम बाई आई इंटू वाई, यानी कि ये स्ट्रेस है बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस आता है इसको बोलते हैं एम बाई आई इंटू सिग्मा एम बाई आई इंटू वाई। तो अब वाई जहाँ पे क्या होता है, वाई होता है न्यूट्रल एक्सिस से लेके जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस का अमाउंट चाहिए, तो हमको टॉप फाइबर पे और बॉटम फाइबर पे चाहिए रहता है। तो टॉप पे हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, वाई बी लिखे, सॉरी टॉप पे है तो वाई टी लिखते हैं वाई टी, और बॉटम पे है तो वाई बी लिख देंगे, वाई बॉटम पे है तो बी से रिप्रेजेंट कर देंगे वाई बी बॉटम, एम बाई आई बॉटम पे निकालना है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर केस में क्या होगा, रेक्टेंगुलर केस में वाई टॉप और वाई बॉटम तो डी बाई टू के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि अब हम लोग को स्ट्रेस डायग्राम को जो है वो कंबाइन करना पड़ता है। तो कंबाइन करते हैं तो किस तरह से, ये पी बाई ए का यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस इस तरह का हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का बना देते हैं। ये यूनिफॉर्म है माने कि हर जगह पे पी बाई ए का स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, और मैंने एक इसमें डीपली में बता भी दिया है कि कैसे हम लोग सेक्शन सफिशिएंटली क्लोज मानते हैं। इस नीचे वाले पोर्शन को सॉफिट कहते हैं, सॉफिट भी वर्ड यूज हो जाता है तो इसको सॉफिट बोलते हैं। इसमें प्लस में हम लोग कर रहे हैं एम बाई आई इंटू वाई बी, निगेटिव मोमेंट आ रहा था टेंशन की वजह से, और एम बाई आई इंटू वाई टॉप पॉजिटिव मोमेंट आ रहा था कंप्रेशन की वजह से। तो ये प्री स्ट्रेस के वजह से था, प्री स्ट्रेस फोर्स के वजह से था, और ये डब्ल्यू के मोमेंट के वजह से था। ये प्री स्ट्रेस फोर्स के वजह से स्ट्रेस डायग्राम है, और ये डब्ल्यू अमाउंट का जो मोमेंट आ रहा था उसके वजह से ये स्ट्रेस डायग्राम है। इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो मान लीजिए कि इस तरह का चीज बना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जुड़ के पॉजिटिव वाला चीज बनता होगा, तो ये आगे गया, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को अपने बीम के नीचे, हम लोग को इस बीम के नीचे जो टेंशन आ रहा था प्री स्ट्रेस लगा के हमको इस टेंशन को खत्म करना है। सॉफिट पे हमारा टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेंशन आता है तो क्रैक डेवलप हो जाता है, और यही क्रैक से तो हमको बचाना है प्री स्ट्रेस में। तो नीचे हमारा मोटो रहेगा कि नीचे जो टेंशन साइड है, टेंशन साइड में याद रखिए, नीचे ऊपर नहीं, टेंशन साइड में हमारा जो है टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए नीचे साइड में। ठीक है, तो टेंशन नहीं डेवलप होगा कब, जब यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव मानने के लिए हमको क्या कंसीडर करना होगा, हमको यही कंसीडर करना होगा ना कि निगेटिव वाला चीज जो है ये पॉजिटिव से बड़ा होगा। मान के चलिए कि एम बाई वाई अपॉन बी इंटू बी का वैल्यू जो है वो 10 है, और ये इस पे जो पी बाई ए का अमाउंट लग रहा है, तो यूनिफॉर्म है तो पूरा पी बाई ए का अमाउंट मान लीजिए लग रहा है 100, तो 100 बड़ा है 10 से, तो यहाँ पे 90 का अमाउंट आ रहा है पॉजिटिव है। ठीक है, इस पे 90 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ तो 90 है, ये 10 है, तो ये भी 100 का आएगा मान लीजिए। ठीक है, ये 100 का आएगा, ये 90 का आएगा, जो भी है, तो इसको पॉजिटिव बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने माना था कि एम बाई आई इंटू वाई बी लेस देन और इक्वल टू पी बाई ए है, नो टेंशन एट सॉफिट। अगर टेंशन पे अगर हम लोग सॉफिट पे यानी कि बॉटम पे टेंशन नहीं चाहते तो ये केस हमको मानना पड़ेगा। मान के चलिए कि अगर एम बाई आई वाई बी अगर बड़ा हो जाता तब तो टेंशन आता है यहाँ पे, क्योंकि पूरा का ये जो है निगेटिव वाला चीज बड़ा होता है, ये निगेटिव है, निगेटिव अगर बड़ा हो जाता और पॉजिटिव अगर छोटा हो जाता तो पूरा ओवरऑल निगेटिव रहता, निगेटिव यानी कि टेंशन, तो टेंशन आ गया तो ये हमारा मोटो नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोटा मानते हैं। तो एम बाई आई इंटू वाई बी को छोटा मान लिए पी बाई ए से, तो इस तरह से पी बाई ए की और माइनस एम बाई आई वाई बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान सकते हैं। अरे इसको इधर ले गए और साइन चेंज किए बस। तो P यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू वाई बी अपॉन आई बाई ए लिख सकते हैं क्या। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए कि ये रिजल्ट आता है, इसको एकदम याद कर लेना है कि P जो है लोड जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लगाएंगे हमको, यही से तो कैलकुलेट किया ना कि बीम में अगर W अमाउंट का लोड लग रहा है तो टेंशन से अगर हमको बचाना है तो ये प्री स्ट्रेस फोर्स का कितना अमाउंट हमको प्री स्ट्रेसिंग करना पड़ेगा, वो इस इक्वेशन से हम लोग को पता चल गया कि इतना हमको प्री स्ट्रेसिंग करना पड़ेगा, भाई प्री स्ट्रेस फोर्स लगाना पड़ेगा। केस 2 में हम लोग लेते हैं कि लोड जो है वो सम इसेंट्रिसिटी पर है। अब देखिए लोड अगर इसेंट्रिसिटी पे रहेगा तो आप ही सोचिए कि लोड इसेंट्रिसिटी पे है, यानी कि ये भी तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में अब बेंडिंग मोमेंट देने लगेगा, तो इसमें एक स्ट्रेस डायग्राम और बढ़ जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। पी क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, इसका दो इफेक्ट आने लगेगा, पहला तो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन वाला फोर्स आने लगेगा और एक बेंडिंग मोमेंट वाला फोर्स आने लगा। तो कंप्रेशन वाला जो फोर्स लगेगा वो तो पी बाई ए यूनिफॉर्म सेक्शन जैसे पहले केस में बना था उस तरह से यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट पीई का तो डायग्राम जैसे डब्ल्यू का इफेक्ट था उसी तरह से पीई का भी इफेक्ट का बनेगा। ठीक है,
तो डब्ल्यू के वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, पीई की वजह से भी वही पीई अमाउंट का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो नोट हम लोग लिखे हैं कि नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पी इज अपोजिट टू नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डब्ल्यू। देखिए हर बार आपको एनालिसिस करके नहीं बनाना है कि क्या किधर मुड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको बस एक बार कंसेप्ट याद रख लेना है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके डब्ल्यू के वजह से, इसका ड्यू टू डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू अमाउंट की वजह से इस तरह का स्ट्रेस डायग्राम बनना है तो अब हमको दिमाग नहीं लगाना है कि पी के वजह से कैसा बनेगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। अगर हमारे माइंड में सिर्फ ये स्ट्रेस डायग्राम है तो हम लोग पी के वजह से सिर्फ इतना जानेंगे कि पी के वजह से जो भी बनेगा वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्यों अपोजिट होना चाहिए? क्योंकि डब्ल्यू के अमाउंट से अगर लोड लग रहा है और इसको इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है तो प्री स्ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्या था कि बीम को सीधा रखना है, कम डिफ्लेक्शन करवाना है। तो पी का अमाउंट तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होना चाहिए कि इसको अपोज करे। डब्ल्यू के बेंडिंग मोमेंट को जिस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, डब्ल्यू के वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उस डिफ्लेक्शन का अपोज करवाना है पी के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पी इज अपोजिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डब्ल्यू। तो ये चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यू का इफेक्ट क्या है। डब्ल्यू का इफेक्ट मैंने फिर से यहाँ लिखा है, डब्ल्यू का इफेक्ट इस तरह से है, पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, कंप्रेशन टेंशन। तो इसका डायग्राम इस तरह से बन गया, एम बाई आई वाई टॉप, नीचे ये क्लियर है। तो प्री स्ट्रेसिंग का कैसा नेचर रहेगा? प्री स्ट्रेसिंग देखिए ये ऐसे मुड़ रहा है तो प्री स्ट्रेसिंग देखिए, आप देखिए पी फोर्स इधर लग रहा है, इसेंट्रिसिटी यहाँ। तो न्यूट्रल एक्सिस पे अगर इस तरह से अगर आप हाथ फिंगर रखें न्यूट्रल एक्सिस पे और ये, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है? इस तरह से यहाँ नीचे फोर्स लग रहा है ना, तो नीचे से आप मानिए ना कि कोई भी बीम को आप नीचे से पकड़ के इस तरह से घुमा रहा है, ठीक है ना। वहां पे क्या था, लोड की वजह से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से इसको दबा रहा है यहाँ, तो दबने की वजह से ऐसे हो रहा था लोड की वजह से, लेकिन प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से इस तरह से हो रहा है। प्री स्ट्रेस का कंसेप्ट यहाँ पे इस तरह से आया तो ऊपर निगेटिव आ गया, ऊपर टेंशन। अच्छा ऊपर टेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये लेंथ जो है आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लेंथ जब किसी चीज का बढ़ रहा है, अगर इसको हम खींचेंगे तभी लेंथ बढ़ेगा, तो इसका मतलब टेंशन में है, तो इसलिए ये टेंशन में। ठीक, तो निगेटिव और नीचे पॉजिटिव ले लिए, तो इसके वजह से पीई अमाउंट का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो अगर डब्ल्यू की वजह से इस तरह का था डायग्राम, तो यही मैंने बताया कि इतना दिमाग हमको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय नहीं लगाना है। चुपचाप डब्ल्यू का ऐसा डायग्राम देखेंगे, पीई का इसके अपोजिट नेचर का डायग्राम बना देंगे, बात खत्म। पीई अपॉन आई, देखिए बेंडिंग मोमेंट के जगह पे तो पीई आ गया, और एम यानी कि एम के जगह पे पीई लिख देना है, एम बराबर पीई लिख देना है, कुछ नहीं। यहाँ जो एम था वही एम, उसी एम के जगह पे वही फॉर्मूला में एम बराबर पीई लिख देना है। पीई अपॉन आई इंटू वाई टॉप हो गया और पीई अपॉन आई इंटू वाई बॉटम हो गया। अच्छा यहाँ पे आई क्या है? तो आई है हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल है, तो उसके लिए हम लोग बी डी क्यू बाई 12 लेते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगल कोई भी रहता है तो इसके सी जी के अबाउट में अगर एक्स एक्स लिखते हैं तो ये क्या होता है, बी डी क्यू बाई 12, जहाँ पे बी होता है ये और हमारा डी होता है, तो वही फॉर्मूला मैंने लिखा। डी यहाँ पे ग्रॉस डेप्थ लिए थे हम लोग और बी बेड्थ लिए थे, तो बी डी क्यू बाई 12। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि अब डायग्राम को कंबाइन करना है। तो देखिए पी बाई ये वाला डायग्राम तो इस तरह का यूनिफॉर्म था, पी अपॉन आई इंटू वाई टॉप का डायग्राम इस तरह से था, और एम बाई आई वाई टॉप ये मैंने लिख भी दिया है कि ड्यू टू एक्सटर्नल डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो चाहे कोई भी लोड हो, एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, तो इस तरह का बना। इस तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो दो पॉजिटिव चीज और एक छोटा निगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये निगेटिव बड़ा हो जाएगा, दो पॉजिटिव चीज एक निगेटिव चीज है, छोटा निगेटिव है तो वो दोनों मिलकर पॉजिटिव बनाएगा, सिग्मा टॉप पे पॉजिटिव रहेगा। बॉटम पे फिर हमको अगर टेंशन नहीं चाहिए तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है और ये भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, इधर ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और तो इधर छोटा वाला निगेटिव रहेगा, तो ये मिल के तीनों क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चीज बना देगा। तो नो टेंशन एंड बॉटम के लिए क्या होना चाहिए कि पी बाई ए को जोड़िए, पी आई वाई बॉटम को जोड़िए, माइनस में है तो माइनस एम अपॉन आई वाई बॉटम, इस तीनों का समेशन जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पी बाई ए पी अपॉन आई वाई बी माइनस एम बाई आई वाई बॉटम इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप पी फोर्स को अगर अलग से करते हैं सिंप्लीफाई, तो आपको फाइनली मिल जाएगा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वाई बॉटम अपॉन आई बाई ए प्लस ई इसेंट्रिसिटी है और वाई बॉटम। यहाँ पे आप फर्स्ट केस के कंपेरिजन में अगर कंपेयर करें तो पहले वाले केस में हम लोग को मिल रहा था
फर्स्ट केस में हमको ये चीज़ मिल रहा था कि एम वाई बॉटम अपॉन आई बाई ए, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे वाई एम वाई बॉटम, तो एम वाई बॉटम तो दोनों सेम है, यहाँ पे आई बाई ए डिनोमिनेटर में, यहाँ भी आई बाई ए, लेकिन एक चीज़ डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ ई इंटू वाई बॉटम का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि शुरुआत में जो हम लोग प्री स्ट्रेस फोर्स ये लगा रहे थे, शुरुआत में जो हम जो प्री स्ट्रेस वाला फोर्स यहाँ भी लगाए हैं, चाहे ये इधर लगा रहे थे, ये जिसमें हम लोग यहाँ लगा रहे थे पी, तो हम लोगों ने देखा कि जब सीजी पे लगा रहे थे तो सिर्फ था इतना चीज़, ठीक है, जब सीजी पे लगा रहे हैं तो ये क्वांटिटी नहीं था, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी पे लगाए तो इतना अमाउंट बढ़ गया, यानी कि पी का अमाउंट कम गया। यानी कि एक चीज़ यहाँ से आपको कंक्लूजन ये मिलता है कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अगर सीजी पे ना लगा के हम नीचे लगा देते हैं, कुछ इसेंट्रिसिटी पे लगा देते हैं, तो हमको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का अमाउंट जो है कम लगेगा। यानी कि अच्छा चीज़ हुआ, अच्छा मेथड हुआ। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अगर कम मिल रहा है, कम अप्लाई करना है, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो उसको सीजी पे ना लगा के हम लोग कहीं ना कहीं इसेंट्रिसिटी पे लगाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस स्ट्रेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे गेट में आए हुए वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।